जय श्री हरिविष्णु। जय मां लक्ष्मी। मित्रों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत रखने से प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इस एकादशी को सभी एकादशियों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी या अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जगत के उद्धारक भगवान श्री हरिविष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और भगवान श्री हरिविष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत रखकर उनकी पूजा की जाती है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि अजा एकादशी यानी जया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत का पारण हमें कब करना है और जो भक्त व्रत रखते हैं उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो पारण यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन हमें भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा कैसे करनी चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए जिससे भगवान श्री हरिविष्णु प्रसन्न हो, उनकी असीम कृपा हमें प्राप्त हो और व्रत तथा पूजा का पूरा लाभ मिले। आप जिस भी कामना के लिए व्रत रख रहे हैं या उपवास के माध्यम से पूजा कर रहे हैं, आपकी वह कामना बहुत जल्द पूरी हो। इसके लिए आज खास तौर पर क्या करना चाहिए, यह सारी जानकारी हम आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस एकादशी पर पारण में क्या विशेष प्रसाद चढ़ाना चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए और किन नियमों के अनुसार व्रत रखना चाहिए, क्या इसे सुबह किया जा सकता है या दोपहर में पारण किया जाएगा, भद्रा का किस तरह का प्रभाव होता है, भद्रा है या नहीं, इस तरह आने वाली एकादशी की पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। अपने व्रत की सफलता और मनचाहा फल पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ओम नमः वासुदेवाय या जय श्री हरि। विज्ञान भी मानता है कि जब भी भगवान का यह नाम या मंत्र लिखा या बोला जाता है तो एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। इसलिए सकारात्मक बदलाव के लिए, जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए आपको भगवान के इस मंत्र को जरूर लिखना या बोलना चाहिए। यहां दी गई जानकारी ज्योतिष, धार्मिक शास्त्रों और पंचांग पर आधारित है। हमारा उद्देश्य आपको सही जानकारी उपलब्ध करवाना है। हम मन से मनगढ़ंत कुछ नहीं कहते। हम आपको वही बताते हैं जो शास्त्र कहते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है। तो अगर आप सभी व्रत और उपवास कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपको शास्त्रों के अनुसार त्योहारों की सही जानकारी मिलती रहे, तो कृपया आपके अपने धर्म भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि इसे दबाने से आपको हमारी सभी वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें। दोस्तों, हर महीने के 2 पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों में एक एकादशी आती है। कृष्ण पक्ष की एकादशी जो जनवरी में थी, अब जो एकादशी आने वाली है वह फरवरी में होगी और दूसरी माघ महीने की दूसरी यानी शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी। जया एकादशी की एक विशेषता भी है जो शायद बहुत कम लोग आपको बता पाएंगे। इसे भीष्म एकादशी भी कहते हैं और इसे भूमि एकादशी भी कहते हैं। इसे भीष्म एकादशी क्यों कहते हैं, आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं, क्योंकि इसका बहुत ही खास महत्व होता है। इसी एकादशी को विष्णु शास्त्र नाम की उत्पत्ति हुई, यानी यह उनका जन्म दिवस भी है। विष्णु शास्त्र नाम स्तोत्र कैसे अस्तित्व में आया और भीष्म के यहां इसे एकादशी क्यों कहा गया है, इसकी कथा लंबी है, लेकिन इसे मैं संक्षेप में बताऊंगा। यह बहुत ही अद्भुत कथा है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को एक गुरु का उपदेश दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी पांडवों से कहा, आप सभी लोग बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह के पास जाएं और उन्हें उनके जीवन का रहस्य बताएं। उन्होंने इतने लंबे समय तक इतने विद्वानों के साथ समय बिताया है, उन्होंने बहुत कुछ अर्जित किया है। उनके ऐसे जाने से पहले उसे स्वीकार कर लें, क्योंकि वह ज्ञान कोई और नहीं दे सकता। तब अर्जुन सहित सभी पांडव भीष्मात्मा के पास जाते हैं
और भीष्म पितामह से अनुरोध करते हैं। तब भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के अनुरोध पर उस ज्ञान का वर्णन करते हैं जो पांडवों ने अपने पूरे जीवन में बड़े बड़े ऋषियों और महर्षियों से अर्जित किया था। और इस तरह से विष्णु सहस्त्र नाम का जन्म भीष्म पितामह के द्वारा हुआ। और वह दिन कोई और दिन नहीं था, वह दिन जया एकादशी थी। इसीलिए उस दिन से यह एकादशी भीष्म एकादशी के नाम से जानी जाने लगी। इस दिन किए गए पुण्यकर्म एकादशी से कई गुना अधिक होते हैं, यह वर्णन शास्त्रों में मिलता है। तो चलिए जानते हैं जया एकादशी की पूजा कैसे करनी चाहिए। एकादशी के दिन व्यक्ति को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इस दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान करके साफ कपड़े पहन लें और आपके पूजा स्थान पर, जहां पर आप बैठकर पूजा करते हैं, वहां पर आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर एक तांबे का लोटा लें, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरें, फिर उसमें शुद्ध जल भरें। भगवान श्री हरि का एक चित्र लें जिसमें माता लक्ष्मी उनके साथ हों। फिर आप गोपी चंदन लें, सफेद तिल लें, पीला फूल लें, धूप बत्ती लें, एक चौमुखी दीप जला लें, कुछ फल ले लें, पान का पत्ता ले लें, लौंग, सुपारी, इलायची ले लें। ये सारी सामग्री इकट्ठी कर लें। फिर सभी पूजा सामग्री पर जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। फिर उस स्थान को शुद्ध कर लें जहां हमें भगवान की तस्वीर रखनी है। जल छिड़कने के बाद अब हम भगवान को स्थापित करेंगे। स्थापना के बाद अब आप खुद को पूजा के योग्य बनाएंगे। इसके लिए एक लोटे में एक चम्मच जल रखें और चम्मच से अपने हाथ धोएं। हस्तो प्रक्षालम। उसके बाद आपको 3 बार जलाजमी करनी है। हम एक एक मंत्र का पाठ करेंगे, उसके अनुसार आप जलाजमी करें। 1 चम्मच जल लें। ओम माधवाय नम, ओम केशवाय नम, ओम नारायण नमो नम। और फिर से अपने हाथ धोएं। इस तरह आपने 3 बार अपने हाथ धोए हैं। यहां पर जो ब्राह्मण पंडित जी बुलाए जाते हैं वे आपको तिलक लगाते हैं और हाथ पर पवित्र धागा बांधते हैं। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं। हम पूजा शुरू करेंगे। ध्यान रखें कि जब आप पूजा के लिए बैठें तो आपको किसी भी प्रकार के काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भगवान श्री हरि की पूजा करते समय विशेष ध्यान रखें। पूजा पंचोपचार से होगी। सबसे पहले भगवान को फूलों से 3 बार अर्घ्य दें, फिर 3 बार जल छिड़कें। भगवान को गोपी चंदन लगाएं, चावल की जगह तिल लगाएं, फूलों की माला। अगर आपके पास पीले फूलों की माला है तो पीले फूलों की माला पहनाएं, नहीं तो आपके पास जो भी फूलों की माला है उसे पहन लें। अगर आपके पास खुले फूल हैं तो खुले फूल चढ़ाएं। धूप जलाएं और धूप दिखाएं। दीपक जलाएं, दीपक दिखाएं। जब आप भगवान के सामने दीपक रखेंगे तो दीपक के नीचे फूल के रूप में आसन रखें। आप उस पर दीपक रखें, उसे दिखाएं। यह दीपक अग्निदेव हैं जो आपकी पूजा के साक्षी हैं, इसीलिए आपको इसका तिलक भी लगाना चाहिए। उसके बाद आप भगवान को नया वैद्य अर्पित करेंगे। अगर आपके पास नैवेद्य में केसर की बर्फी है तो भगवान को अर्पित करें। अगर आपके पास तिलक का लड्डू है तो वह अर्पित करें, नहीं तो आपके पास कोई फल है तो वह अर्पित करें। और अगर वह भी उपलब्ध नहीं है तो आप नए वैद्य के रूप में मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। आपको भगवान को जल चमनी करनी चाहिए। एक बार फिर से जल छिड़कना चाहिए। भगवान को प्रणाम करना चाहिए। आपने पंचोपचार के साथ यह पूजा की है। यह पूजा कल तक चलेगी। इसकी विधि के बाद पारण की विधि होती है जो पुष्पांजलि के साथ समाप्त होती है। कथा सुने और कथा सुनने के बाद आपको भगवान की आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको अपना दिन कैसे बिताना है इसके बारीक नियम आते हैं। आरती करने के बाद आप अपने मित्रों और रिश्तेदारों में प्रसाद बांटेंगे और आपके दैनिक काम उनमें लगेंगे। हमारी माताएं, बहनें जिन्हें घर संभालना है वे घर के काम करेंगी। जिन्हें ऑफिस जाना है वे ऑफिस जाएंगे। इसलिए सभी अपना काम कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई मनाही नहीं है। आपको केवल कुछ कामों को करने से बचना है, इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले आपको पवित्रता का पूरा ध्यान रखना है। आपने एकादशी का व्रत किया है। किसी भी कारण से घर में कलह नहीं होना चाहिए। भगवान आपके घर में मौजूद हैं, इसलिए घर में बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल होना चाहिए। प्रेम होना चाहिए। किसी पर गुस्सा न करें, किसी को अपशब्द न कहें, किसी से लड़ाई न करें, किसी का बुरा न करें। इस दिन किसी का बुरा न करें।
अगर आप किसी का बुरा करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आपके व्रत का, आपकी पूजा का फल कम हो जाता है। आपको भूलकर भी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे इस दिन बहुत दोष लगता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इस बात से बचना चाहिए कि आपको ब्राह्मण पर गुस्सा नहीं करना चाहिए और किसी भी तरह से उसका नुकसान या अपमान नहीं करना चाहिए। आपको आहार में केवल फलाहार ही करना चाहिए। कुछ लोग इस व्रत को बिना पानी के भी करते हैं, यानी अगले दिन पानी पीते हैं, कुछ साजला करते हैं। आपके लिए दोनों विकल्प खुले हैं। इनमें से किसी में कोई दोष नहीं है। आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की शारीरिक क्षमता अलग होती है, स्वास्थ्य की स्थिति अलग होती है। आपको यह व्रत वैसे ही करना चाहिए जैसा आपका स्वास्थ्य आपको इजाजत देता है। बस आपकी भक्ति और प्रेम पूर्ण होना चाहिए। भगवान आपकी भक्ति देखते हैं, वे प्रेम की भावना देखते हैं। शाम को आप साबूदाने की खीर, खिचड़ी आदि बनाकर खा सकते हैं। कुछ लोग साबूदाने से कुत्तू, पूरी, पकौड़े आदि भी बनाते हैं। आप जो भी खाना बना रहे हैं उसमें किसी भी तरह का नमक इस्तेमाल ना करें। अगर आपको नमक लेना ही है तो आप सिर्फ सेंधा नमक खा सकते हैं जो व्रत में आता है। मिर्च की जगह काली मिर्च का प्रयोग किया जा सकता है तथा फलाहार एक ही बार करना चाहिए। हो सके तो सोते समय भगवान का कीर्तन, भजन अवश्य करें, क्योंकि भगवान के एकादशी व्रत में भजन व जागरण का बहुत महत्व बताया गया है। हो सके तो रात्रि जागरण करें। यदि सोना ही पड़े तो जमीन पर सोएं। अगले दिन जब उठेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त होगा। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो आपको सूर्योदय से पहले उठना होगा। इसके बाद हम पारण की चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको संकल्प बताएंगे जो आपको पूजा शुरू करने से पहले करना होगा। जब आप पूजा के लिए बैठेंगे तो आपको भगवान की तस्वीर को आसन पर स्थापित करना होगा और उसके बाद आप संकल्प लेंगे। संकल्प के बाद आप पंचोपचार पूजन विधि से पूजा करेंगे जो हमने आपको बताई है। इसके बाद आप इसे 3 बार शुरू करेंगे। सबसे पहले आप संकल्प लेंगे, आप अपने दाहिने हाथ में जल कैसे लेंगे। दक्षिणा के रूप में कम से कम 1 रुपए का सिक्का रखें। 3 बार कहें, ओम श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। आपका नाम, आपका गोत्र, आप जिस स्थान पर बैठे हैं और संकल्प ले रहे हैं, मकान का नंबर, इलाके का नाम, शहर का नाम, माघमासी शुक्ल पक्ष एकादशी पुण्यतिथि, आयु, स्वास्थ्य, सुख, धन, एकादशी व्रत, विष्णु सहस्त्र नाम पातश्री और उस संकल्प को भगवान के चरणों में छोड़ दें। इसमें हमने आपके लिए यही कहा है कि आप अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए और घर में सुख संपत्ति के लिए यह व्रत कर रहे हैं। अगर आप व्रत किसी और कामना के लिए कर रहे हैं तो इसकी जगह यह कहें कि आपने किसी के लिए संकल्प लिया है। कई बार हम किसी के मोक्ष के लिए एकादशी का व्रत करते हैं, तो अगर आपने ऐसा किया है तो कहें कि आपने जिसके लिए भी यह संकल्प लिया है उसे इसका फल मिले। संकल्प एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आपको एकादशी व्रत में यह जरूर करना चाहिए। कोशिश करें कि सभी व्रतों में करें और जब भी पूजा करें तो संकल्प लेकर ही करें। एक प्रकार से ये आपके बही खाते की जानकारी देता है कि आप कौन हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या संकल्प कर रहे हैं, किस सिद्धि के लिए कर रहे हैं। तो ये विधि है, ये शास्त्रों की विधि है। शास्त्रों में ये नियम लिखा है, इसलिए आपको संकल्प लेना चाहिए और उसके बाद ही पूजा या व्रत आदि करना चाहिए। क्या आप ये संकल्प लेंगे? हम नियमों की बात कर रहे थे। तो इस दिन आपको सुबह टूथ पाउडर और टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इन दोनों में या तो केमिकल होता है या नमक होता है और इससे व्रत टूट जाता है। इसलिए आपको इससे बचना चाहिए। दशमी तिथि को आपको मसूर की दाल, चने की दाल नहीं खानी चाहिए। दशमी तिथि को आपको शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको किसी भी प्रकार की सब्जी यानी हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपको बचना चाहिए। कांसे की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको पीतल के किसी बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये हैं नियम। विस्तृत जानकारी के लिए वो वीडियो देखिए। अब जानते हैं कि आपको व्रत कब रखना चाहिए, पारण कब करना चाहिए। नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 फरवरी को लग रही है। रात को 9:26 और यह 8 फरवरी को रात को 8:15 और समाप्त होगी। तो 8 फरवरी को सूर्य के मुख से एकादशी होगी, और इसमें क्योंकि द्वादशी रात को आ रही है तो द्वादशी के साथ एकादशी भी रहेगी। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप 8 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखें, पूजा करें, कथा श्रवण करें, और इस दिन आपको विष्णु शास्त्र नाम का पाठ जरूर सुनना चाहिए। कि एकादशी के बाद अगले दिन द्वादशी में पारण किया जाता है। यह सूर्योदय के बाद किया जाता है, और द्वादशी के पहले 5.5 घंटे जो हरिवासन का समय होता है उसे बीत जाना चाहिए, उसके बाद ही पारण करना चाहिए। इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि आपको पारण देर से करना चाहिए, क्योंकि हरिवासन का समय सुबह का होता है। कई बार इस बार ऐसा नहीं है, हरिवासन का समय रात में ही खत्म हो जाएगा, इसलिए आप पारण कर सकते हैं। 9 फरवरी को सुबह 7:04 से सुबह 9:17 तक जो मनुष्य भक्तिभाव से जया एकादशी का व्रत करते हैं वे 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। तो मित्रों, ये थीं जया एकादशी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें। अगर जया एकादशी से जुड़ी कोई और जानकारी है जो आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें, हम आपको जरूर उपलब्ध कराएंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय।